हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के एस मुरारी, यूट्यूब चैनल के एस मुरारी एट जीएस पर मैं आप सबों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में सामान्य अध्ययन जनरल जीके का महत्वपूर्ण और सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाने वाला प्रश्न जो भारत का भूगोल के संबंध में रहता है, उसी बिंदु पर चर्चा करूंगा। भारत के संदर्भ में भारत के कुछ विशेष तथ्य को मैं कुछ मैप के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं और इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहे। उम्मीद है कि अच्छा लगेगा और लाइक करके कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लिंक को शेयर करें। आइए भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत जो है वो ग्लोब पर मैप पर देखेंगे तो यह जो ऐसा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध करने का मतलब है ये ग्लोब है और ये विषुवत रेखा है, ये जीएमटी है। तो इस स्थिति में भारत की स्थिति है उत्तर और ये पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसकी जो भौगोलिक विस्तार देखते हैं तो ये जो भौगोलिक विस्तार है, यहां जो देखते हैं सीमा जो है दक्षिण में, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी अक्षांश से लेकर, और यहाँ जो फैलाव है भारत का वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो स्थलीय फैलाव है 8 डिग्री 4 मिनट जो कन्याकुमारी के पास है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ हेमिस्फीयर के नॉर्थ लैटिट्यूड के पास है। और जब देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो यहाँ जो है 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट चूंकि इधर है तो पूर्वी देशांतर कह सकते हैं। पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये यहां तक जो देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। यदि प्रश्न पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो स्थलीय भाग से जब कहेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है इसीलिए हम इसको उत्तरी गोलार्ध यानी उत्तरी अक्षांश में मापते हैं। और इधर पूरब है ग्लोब में तो पूर्वी देशांतर कहते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। जब द्वीप सहित इसका भौगोलिक स्थिति देखते हैं तो यहां जो है ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट है और ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड। भारत का जो दक्षिणतम सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु यदि प्रश्न कहेगा तो भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट तक फैला हुआ जो द्वीप में स्थित है, द्वीप है इंदिरा पॉइंट। इसको पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता था, पहले इसको पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है।
अब इसका नाम इंदिरा पॉइंट है। तो यदि पूछेगा भारत का द्वीप सहित या सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कहाँ है, तो आप पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट कह सकते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप में, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, सुदूरतम। और ऐसे स्थलीय भाग कहेगा तो ये कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट। तो जब भारत के चारों बिंदु के बारे में पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, भारत का पश्चिमतम बिंदु क्या है और पूर्वोत्तम बिंदु क्या है, यानी मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट, मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट, मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट एंड मोस्ट साउदर्न पॉइंट। तो वैसी स्थिति में प्रश्न पूछेगा तो अक्सर हम कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उस कंफ्यूजन को कोशिश करते हैं दूर हो जाए। तो भारत का जो सुदूरतम उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्दर्न पॉइंट, ये यहां स्थित है लद्दाख में। और ये लद्दाख में जो स्थित है वह जगह है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल या इंदिरा पोल, ये इंदिरा कॉल, ये इंदिरा पोल, ये जो स्थित है भारत में लद्दाख। पहले लोग जम्मू कश्मीर समझता था, अब चूंकि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, वो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया 2019 में, अगस्त 2019 में। जो लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर एक अलग अर्ध केंद्र शासित प्रदेश बना। तो ये जो है सो लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और सबसे साउदर्न पॉइंट यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु जब कहेगा तो यह है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहां आपका हो गया इंदिरा कॉल जो लद्दाख में स्थित है, ठीक, ये ऐसे करके लद्दाख में स्थित है, हिमाचल प्रदेश यहां। तो और सबसे पूर्वी सीमा जब कहेगा कि भारत का पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो वैसी स्थिति में पूर्वोत्तम बिंदु जो है यह अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ किबुथु जगह है, और किबुथु डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर बलांग है। तो बलांग या फिर किबुथी, किबुथी, बलांग, किबुथी, किबुथी, बलांग, बलांग, बलांग या बलांग। तो भारत का जो सबसे पूर्वी सीमा है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित बलांग फिर किबुथी। पश्चिमी सीमा आ जाते हैं, सबसे पश्चिमी मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट वो है गुजरात में स्थित है गौर माता, गुजरात में स्थित गौर माता, गौर माता। ये अरब सागर खंबात की खाड़ी के पास है, जो सागर में है गौर माता है, ये गुजरात में है। यहाँ द्वारका, द्वारका के पास है ना, यहाँ गौर माता है। और कुछ साइड में यहाँ सरक्रिक भी है, तो गौर माता जो सरक्रिक के पास, गौर माता मिले या फिर सरक्रिक, सरक्रिक इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है गौर माता के पास। ये द्वारका गुजरात में स्थित है। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो है सो गौर माता है। अब
देखते हैं, ये अंडमान है, भारत का द्वीप समूह, और ये निकोबार है, अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। भारत का मोस्ट साउदर्न पॉइंट देख लिए, 6 डिग्री 4 मिनट पर जो है सो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है था पहले। अब ये यहां देख लीजिए, ये 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री अक्षांश या चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है, ये यहां पर लघु अंडमान है, लिटिल अंडमान, और यहां निकोबार शुरू होता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है भारत में, वह लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है ना। यहां जो है इसको कहते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और यहां जो है कार निकोबार। तो कह सकते हैं यहां कि 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री अक्षांश जो है वह लघु अंडमान या लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच गुजरती है। लघु अंडमान यानी लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार, कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। आगे नीचे आते हैं तो यहां देखते हैं ये 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये 9 डिग्री चैनल जो है वो आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, ये मिनिकॉय है, मिनिकॉय। तो 9 डिग्री चैनल जो है, 9 डिग्री अक्षांश या चैनल, यह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, ये प्रश्न काफी पूछता है, मिनिकॉय। और वही फिर 8 डिग्री चैनल करेंगे, ये मिनिकॉय हो गया। ये मालदीव है, भारत का पड़ोसी देश है मालदीव, समुद्र में है। 8 डिग्री चैनल यानी 8 डिग्री अक्षांश जो है मिनिकॉय एवं मालदीव, मालदीव को अलग करता। प्रश्न पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को, ये लक्षद्वीप था और ये मिनिकॉय है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। और 10 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अंडमान में भी लिटिल अंडमान और निकोबार का, कार निकोबार के बीच सीमा बनाती है, या फिर अक्षांश है जो चैनल है, दोनों को अलग करती है। अब आते हैं कि ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा के रूप में जाना जाता है, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो चलिए, कर्क रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य स्थित है उसके बारे में चर्चा करता हूं। और कर्क रेखा पर भारत के राज्य जो स्थित है, कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। कर्क रेखा पर स्थित जो भारत के 8 राज्य है,
वह यहां देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। लिख डालिए, पश्चिम से पूरब। कभी कभी सजाने के लिए दे देता है कि भारत के कौन कौन से राज्य या निम्न में से कौन कौन से राज्य पश्चिम से पूरब कर्क रेखा पर स्थित है, जिसका सही अनुक्रम में सजाए पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब जब सजाने के लिए कहेगा तो गुजरात सबसे पहले पश्चिम से, गुजरात के बाद आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान, राजस्थान के बाद आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद फिर आगे पूरब की ओर बढ़ेंगे तो झारखंड, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो त्रिपुरा, और उसके बाद फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और हमें बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में चर्चा करूंगा। बांग्लादेश के बाद फिर ये बांग्लादेश आ जाता है। बांग्लादेश के बाद जो है सो ये त्रिपुरा से पहले ही बांग्लादेश है। उसके बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश प्रवेश कर जाते हैं, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम होते हुए ये म्यांमार की ओर चले जाते। तो ये 8 राज्य भारत के जो है कर्क रेखा पर स्थित राज्य है, जो अक्सर पूछता है। उसी तरह से हम इधर देखते हैं कि भारत का जो स्थानीय मानक समय है, जिसको IST कहा जाता है, IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय की बात करते हैं, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया, जो भारतीय मानक समय है, और यहाँ से भारत का मानक समय माना जाता है। और ये जो 82.5 डिग्री जो है ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से लगभग 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय, भारतीय मानक समय। मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और ये GMT से, ग्रेट मेरिडियन टाइम से, जो लंदन में स्थित है, GMT जो लंदन में स्थित है, लंदन में स्थित है, लंदन के ग्रीनविच शहर है वहीं स्थित है। तो लंदन से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आगे इसलिए है समय में क्योंकि भारत लंदन से पूरब में है, इसीलिए पूरब में बढ़ता है। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, तो 82.5 डिग्री को 4 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5.5 घंटा आगे। और यह जो भारत में IST जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत में यह जो गुजरती है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इन करती है IST। और उत्तर प्रदेश के बाद नीचे आने पर मध्य प्रदेश, MP, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
तो भारतीय मानक समय जो भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है उसके बारे में यदि प्रश्न पूछेगा तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नीचे आएगा तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारत का IST गुजरता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है। तो इस तरह से ये फैक्चुअल प्रश्न अक्सर पूछता है और ये फैक्ट ध्यान में रख लीजिए। आगे आइए, भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसमें देखते हैं कि यहाँ जो है पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, इस क्षेत्र में अफगानिस्तान है, इधर चाइना है, ये म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ नेपाल है, और यहाँ भूटान है। ये भारत के पड़ोसी देश हैं, जो भारत के स्थलीय सीमा बनाती हैं। तो भारत की जो स्थलीय सीमा बनाती है उसमें जिन जिन राज्यों से होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है उस पर हम लोग अभी एक नजर डालते हैं। तो आइए सबसे पहले पाकिस्तान से ही इधर से लेकर हम ऐसे करके क्लॉकवाइज चलते हैं। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के जो राज्य है उस पर चर्चा करता हूं। तो यहां देखिए, सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। तो लिख डालिए कि पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारत के राज्य, पाकिस्तान के साथ जो सीमा, तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान के बाद पंजाब से ऊपर जब आप जाएंगे तो जम्मू एवं कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ऊपर जाएंगे तो फिर लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर एक ही था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही था, इसीलिए पुरानी किताबों में या नोट्स में मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख। हो सकता है ऑप्शन देके फंसाने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से ये भौगोलिक स्थिति है पाकिस्तान। अफगानिस्तान की बात कर ले, उसके बाद ये अफगानिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। तो अफगानिस्तान से जो भारत की सीमा बनाने वाला एकमात्र राज्य है और वह केंद्र शासित प्रदेश है, वह है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर कहते थे, अब वो लद्दाख है जो अफगानिस्तान से सीमा बनाती है। उसके बाद आ जाइए चाइना से जो सीमा बनाने वाले राज्य है वो आपको अब जम्मू कश्मीर चीन के साथ सीमा नहीं बनाती, अब वो लद्दाख है जो चीन के साथ सीमा बनाती है।
चलिए, तो लिखते हैं चाइना से कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत का। तो चीन से जो राज्य बनाती है भारत का, उसमें आ जाइए इधर लद्दाख, लद्दाख। उसके बाद आ जाइए तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके नीचे आ जाइए तो ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। फिर यहां नेपाल आ जाता है, इसीलिए छोड़ दीजिए यूपी में। उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड के बाद सिक्किम, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। आगे आ जाइए फिर ये म्यांमार, म्यांमार में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार, म्यांमार से जो भारत के राज्य है जो सीमा बनाती है, उसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, उत्तरी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, सबसे उत्तरी सीमा पर म्यांमार के साथ जो सीमा बनाती है भारत का, वह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे दक्षिण में आ जाइएगा तो नागालैंड, नागालैंड से नीचे दक्षिण जब आइएगा तो मणिपुर, और नीचे मिजोरम। ये म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अब आगे आ जाइए, म्यांमार के बाद हम प्रवेश करते हैं इधर बांग्लादेश की ओर, ये बांग्लादेश की ओर। तो बांग्लादेश की ओर, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ जो भारत के राज्य सीमा बनाने वाले हैं, उसमें ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आप आगे रख लीजिए सिक्किम, सॉरी सिक्किम नहीं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद जो है वो असम, और असम के बाद मेघालय, मेघालय। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम, ये मिजोरम बंग, मिजोरम। ये 5 राज्य भारत के बांग्लादेश के साथ, ये पश्चिम बंगाल है, ये असम का क्षेत्र है, ये मेघालय का क्षेत्र है, ये त्रिपुरा का क्षेत्र है और ये मिजोरम का क्षेत्र। तो इस तरह से बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाती है। अब आ जाइए भूटान, तो भूटान की भी बात कर ले, उसके बाद फिर नेपाल। तो भूटान, भूटान की बात कर ले। भूटान के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, उस पर चर्चा कर ले। तो भूटान के साथ सिक्किम, यहाँ सिक्किम है, ये सिक्किम है, ये भूटान है, सिक्किम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान के साथ सीमा बनाती है। एक और देश जो स्थलीय सीमा भारत के साथ बनाती है वह है नेपाल। तो नेपाल की भी बात करें, नेपाल में आ जाइए तो यहां उत्तराखंड, ये नेपाल है, ये उत्तराखंड,
उत्तराखंड के नीचे उतरिएगा तो ये उत्तर प्रदेश, जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये ऐसे करके यहां तक जो सकता है नेपाल। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद आप आ जाइए तो सिक्किम। तो 5 राज्य भारत का नेपाल के साथ सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 राज्य जो है नेपाल के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। ये नेपाल और भूटान जो है ये बफर स्टेट है, इधर से चाइना और इंडिया के बीच घिरा हुआ है, स्थलबद्ध क्षेत्र है। तो इस तरह से हम लोग स्थलीय सीमा देखते हैं। और भारत के जो स्थलीय सीमा बनाने वाले जो अंतर्राष्ट्रीय यानी देश है वो एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा म्यांमार, 5वां बांग्लादेश, 6ठा भूटान और 7वां नेपाल। 1 2 3 4 5 6 7 देश हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसकी स्थलीय सीमा भारत के विभिन्न राज्यों से मिलती है। इसलिए ये हमारे स्थलीय सीमा पर स्थित देश को हम पड़ोसी देश कहते हैं, सीमा सटी हुई है। तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखता हूं। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं इससे और आगे फिर दूंगा। आज के इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।